एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास खुद की कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वो गांव के ठेकेदार से जमीन किराए पर लेकर खेती करता था। लेकिन ठेकेदार बेहद चालाक और स्वार्थी था। हर बार खेती शुरू करने से पहले वो एक अजीब सी शर्त रखता, ऊपर का मेरा, नीचे का तुम्हारा। रामलाल पढ़ा लिखा नहीं था, उसे इन बातों की गहराई समझ नहीं आती थी। वो हर बार गेहूं बोता और जब फसल पकती तो ठेकेदार कटाई के समय ऊपर का अनाज ले जाता। नीचे जो तना और भूसा बचता वो रामलाल के किसी काम का नहीं होता। सालों तक यही चलता रहा। रामलाल बस मन महसूस कर रह जाता, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन एक दिन उसका बेटा अर्जुन, जो शहर से पढ़ाई पूरी करके लौटा था, अपने पिता की हालत देखकर चुप न रह सका। उसने सारी बात समझी और पिताजी से कहा, अब खेती मैं करूंगा, इस बार ठेकेदार को उसी की चालाकी में मत देखे। रामलाल ने पहले तो समझाया, बेटा ये खेत खलिहान की दुनिया तेरे बस की नहीं है। तू तो पढ़ लिख गया है, कोई नौकरी कर ले। पढ़ाई का असली फायदा तो अभी होगा पिताजी। पिता ने बेटे पर भरोसा किया और अर्जुन सीधे ठेकेदार के पास गया। इस बार भी ठेकेदार ने वही पुरानी शर्त दोहराई, ऊपर का मेरा, नीचे का तुम्हारा। अर्जुन ने बिना किसी बहस के हामी भर दी और मुस्कुराते हुए लौट आया। इस बार अर्जुन ने गेहूं नहीं बल्कि आलू लगाए। कुछ महीनों बाद जब ठेकेदार फसल लेने आया तो जमीन के ऊपर सिर्फ हरे पत्ते दिखे। असली माल आलू तो मिट्टी के नीचे छपे थे और वो अर्जुन के हिस्से में आए। ठेकेदार हैरान रह गया, उसे पहली बार हार का स्वाद चखना पड़ा। अगले साल अर्जुन फिर उसी जमीन पर खेती करने गया। इस बार ठेकेदार ने शर्त बदल दी, अब नीचे का मेरा, ऊपर का तुम्हारा। वो मन ही मन सोच रहा था, पिछली बार आलू लगाए थे, अब भी वही लगाएगा। लेकिन अर्जुन ने इस बार गेहूं बोए। जब फसल तैयार हुई तो सुनहरी बालियां जमीन के ऊपर लहरा रही थी और नीचे कुछ नहीं सिवाय जड़ों और मिट्टी के। ठेकेदार के हिस्से में फिर सिर्फ धोखा आया। अब ठेकेदार का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में आकर कहा, अब की बार ऊपर भी मेरा, नीचे भी मेरा। खेती करनी है तो यही शर्त है। अर्जुन ने फिर मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया, जैसी आपकी मर्जी। इस बार उसने गन्ने की खेती की। जब फसल तैयार हुई, ठेकेदार आया और देखा, ऊपर सिर्फ लंबी सूखी पत्तियां थी, नीचे जड़ें और बीच में रस से भरे हुए मीठे गन्ने। ठेकेदार के हाथ फिर से कुछ नहीं आया और अर्जुन, उसके हाथ आया मेहनत का मीठा फल, पूरा गन्ना और जीत की मिठास। पूरे गांव में अर्जुन की समझदारी के किस्से फैल गए। लोग उसे नए जमाने का किसान कहने लगे। ठेकेदार, वो अब हमेशा के लिए चुप हो गया, अपनी हार मानकर। रामलाल की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, आज सच में लग रहा है कि तू मेरी सबसे बड़ी फसल है। ये कहानी हमें यही सिखाती है, जहाँ अकल और सच्ची मेहनत होती है, वहाँ जीत देर से सही लेकिन जरूर मिलती है।